हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। सेकंड पार्ट जो है वो होने वाला है एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें आपको मिनिमम गिवन होंगी और तीसरी चीज़ आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पे कोई टावर गिवन है इस तरीके से, ठीक है, और फुट से आगे, तो इसका मतलब ये 15 हमारे सामने ये गिवन है 15 मीटर। इसके बाद क्या निकालना, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसका मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट को मैंने h मान लिया, यहाँ पे लिख देते हैं ABC। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, h निकालना है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, h का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और नीचे बेस का मतलब P/B का मतलब टेन थीटा का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, लिखते हैं लेट AB इक्वल टू में h और हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h। ठीक है, हमने लेट कर लिया, h मान लिया। अब लिखना है इन ट्रायंगल, ये देखो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखना है tan 60 डिग्री, क्योंकि ये रिलेशन बना रहा है P/B का। तो हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या रखा है, tan 60 डिग्री बटे BC। तो tan 60 डिग्री का मतलब होता है √3। ए बी हमारे सामने नहीं गिवन, BC हमारे सामने गिवन है 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15√3 मीटर। ये हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से हमें निकालनी है। ए बी को मैंने h माना, तो ये h है। तो यहाँ पर लिख देना हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू में 15√3 मीटर। इस तरीके से सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ height 5 meter, ठीक है। she need to reach at a point 1.3 meter below the top of the pole, undertake the repair work, what should be the length of the ladder। लैडर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आगे कुछ रिक्वायर्ड, हाउ फार फ्रॉम द फुट, तो फुट भी निकालना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिशियन पोल है, ये जो पोल है ये पूरा कितना है, 5 मीटर। ये 5 मीटर है। और देखो, ये बोला हुआ है कि जो ये लैडर है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो लगी है इस पोल से नीचे, ये वाली पोजीशन, इस वाली पोजीशन को हमने 1.3 मीटर गिवन किया है हमारे लिए। ये 1.3 मीटर गिवन है हमारे लिए। तो मैं यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ई डी इक्वल टू में 5 मीटर और ए बी इक्वल टू में 1.3 मीटर। तो यहाँ से क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो बी डी निकालने के लिए क्या करना होगा, ए डी में से ए बी को माइनस करना है। तो यहाँ पर आएगा 5 मीटर माइनस 1.3, इट मीन्स 3.7 मीटर। ये हमारे सामने आ गई 3.7 मीटर। इतनी चीज समझ आ गई। अब कुछ भी आप निकाल सकते हैं, फुट भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें एक चीज चाहिए थी और एक थीटा हमारे सामने गिवन है। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, फुट वाली चीज निकालता हूँ, हम डी सी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू में बी डी बाई डी सी। तो tan 60 डिग्री का मतलब होता है √3, और बी डी हमारे सामने गिवन है 3.7, और डी सी हमें निकालना है। तो डी सी यहाँ से निकल जाएगा 3.7√3, ठीक है। इतना लिख देना है। ये चीज़ हमारे सामने क्या आ गई, बी डी आ गई। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, बी डी हमारे सामने आ गई, और यहाँ पर √3 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर 3.7 डिवाइड बाई 1.73, इससे डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स 2.14 अप्रोक्स आपके सामने आ जाएगी। अब इतना निकल चुका है, दोबारा से लेना है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी।
अब हमें क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज करना है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का यूज करना है तो हमें किसका यूज करना होगा, साइन 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखना है बी डी और यहाँ पे लिखना है बी डिवाइड में बी सी। तो ये होता है √3/2 और बी डी हमारे सामने 3.7 है, बी सी हमें निकालना है तो बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हमारे सामने निकल जाएगी। देखो अब सिंपल है, अगर आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये इसका डबल ही होगा अप्रोक्स, नहीं पता तो सिर्फ ये चीज़ डबल है, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा लगी हुई है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर इसको 4.28 मीटर लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन में V1 होगा, ये आपको सिर्फ समझना होगा और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होगा। तो दोनों चीज़ों की वैल्यू आ गई, लेडर की भी हाइट आ गई हमारे सामने और हमें डिस्टेंस कितनी दूरी पर लगाया है वो भी आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने गिवन होगा तो आपको सिंपली ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिमनी है और यहाँ पर इससे दूरी जो दी गई है वो 28.5 गिवन है हमारे सामने और बोला है यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल कोई ऑब्जर्वर है, कोई खड़ा है देख रहा है और एंगल जो बना है वो 45 डिग्री का बना है। तो हाइट निकालनी है तो सिंपली हाइट निकाल देंगे हम, ये निकाल देते हैं h। ठीक है, बाद में इसको प्लस भी करना है, ध्यान रखना ये टोटल हाइट होती है, जमीन से यहाँ से टच है और यहाँ तक निकालनी है। तो यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी, ये डी रख लेते हैं और ये ई रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी सी। ये 45 का मतलब 1 होता है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ये 28.5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, इसलिए चीज़ें ध्यान रखनी है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपके काम आने वाली हैं। ये क्या समझ आया, देखो एक चीज़ समझ आने की जरूरत है यहाँ पर, वैसे मैं दोबारा से बाद में बता दूंगा। अगर कभी भी ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो सेम होने वाली है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रख लेना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है तो एक नंबर में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ए बी की जो वैल्यू है हमारे सामने आ गई है 28.5 मीटर, मगर हमें तो चाहिए ई डी। तो ए बी में क्या जोड़ना है, बी डी। अब बी डी किसके बराबर है, बी डी जो है वो सी के बराबर है। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू 28.5 है और बी डी की वैल्यू जो है 1.5 है, दोनों ऐड करना है। तो यहाँ पर 30 मीटर जो है हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये इजी तरीका है, बिल्कुल इजी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ये √3 है। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree। ठीक है, a flag is hosted at the top of the, देखो बिल्डिंग के ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ है। इसको दोबारा से बनाता हूँ। ये बिल्डिंग है, ये वाली पोर्शन मैंने बिल्डिंग का के लिए यूज किया है और ये वाला जो है वो फ्लैग के लिए यूज किया है। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसके टॉप पे देखने के लिए कितने डिग्री का एंगल यूज किया है, देखो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का ध्यान रखना, प्योर 30 डिग्री। और वैसे भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनाना है। और जब फ्लैग को देखने के लिए क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाया गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ए बी सी डी। और साथ में क्या एक वैल्यू गिवन है हमारे सामने, किसकी वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, ये 10 हमारे सामने गिवन है, 10 मीटर टॉल। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है फ्लैग की लेंथ, ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल
बी सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू में बी सी डिवाइड में डी सी। ठीक है, अब बी सी की जो वैल्यू है 10 की रूट यहाँ पर आ जाएगी 1/√3। बी सी की वैल्यू 10 है और डी सी की वैल्यू हमारे सामने नहीं गिवन, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डी सी की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 10√3। ठीक है मीटर, ये चीज़ आ चुकी है। अभी हमें सिर्फ ये नहीं निकालना, डी सी नहीं निकालना, हमें ए बी भी निकालना है। तो क्या करना है क्वेश्चन में, दोबारा से ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी यहाँ पे लिखना है tan 45 डिग्री इक्वल टू में ए सी बटे में डी सी। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 है, ए सी की वैल्यू कितनी होगी देखो, या तो इसको लेट कर लो, लेट ए बी इक्वल टू में एच। तो यहाँ पर आ जाएगा एच प्लस टेन, एच प्लस टेन, और डिवाइड में डी सी अभी हमने निकाला है 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10√3 इक्वल टू में एच प्लस टेन। यहाँ पर आएगा 10√3 माइनस 10 इक्वल टू में एच, इतनी वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, 10 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू शायद गिवन है, देखो गिवन है ना, ये गिवन रही। जब भी क्वेश्चन में गिवन हो तो पूरा सॉल्व करना है, 1732 माइनस 1, यहाँ से एच, तो 10 इंटू में 0.732 एच। तो यहाँ से एच की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो निकल के आएगी 7.32। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर टोटल हाइट पूछेगा तो टोटल हाइट में क्या करना है, 10 ऐड कर देना है, नहीं तो 10 ऐड नहीं करना है, सिंपल तरीके से क्या करना है 7.32 मान लेंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इतनी बात समझ आई। देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बार बार ये चीज़ें कराई जा रही हैं, तो ध्यान से करो। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये ध्यान रखना। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड इज found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ये टावर है, ठीक है, यहाँ से बोला है कि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री है, और ये इन दोनों के बीच में 40 मीटर लॉन्गर देगा। तो देखो सन का एल्टीट्यूड जब चेंज होता है, व्यक्ति इधर से उधर जाता है, तो ये बताया हुआ है हमारे सामने 40 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, ये एच निकालना है, कह सकते हैं एच, या कह सकते हैं ए बी की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू में एच। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। हल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू में, इसको भी मैं सी बी को भी लेट कर लेता हूँ, सी बी इक्वल टू में एक्स। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए बी बाय सी बी, तो आएगा √3, ये एच बाय एक्स। तो यहाँ पर √3 एक्स इक्वल टू में कितना आ गया। अब दोबारा से ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे मानो tan 30 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा ए बी बटे में डी बी। ए बी एच है और डी बी कितना है 40 प्लस एक्स, और ये है 1/√3। यहाँ से इसको सॉल्व करो, 40 प्लस एक्स इक्वल टू में √3 एच। अब देखो एच की वैल्यू हमारे सामने है, तो यहाँ पर पुट कर दो √3 इंटू √3 एक्स, इतना मान लेना है। और देखो यहाँ से एक एच एक्स की वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी। देखो कोशिश करो, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो रूट में सॉल्व करने से अच्छा है ऐसी वैल्यू मानो ताकि जो इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखो रूट रूट यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ 3x आ जाएगा और ये x उधर जाकर 2x बना देगा, और x की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 20 मीटर। x आ गया 20 मीटर। अगर हमें हाइट चाहिए थी तो पुट कहाँ पे करने, इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो तुम्हारे सामने जो आंसर है वो 20√3 है, और यहाँ पर √3 की वैल्यू रखने के लिए बोला भी नहीं गया है। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू रखने के लिए बोला जाए तभी रखनी है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं जो चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट करना होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो जरूर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे इन चैप्टर से रिलेटेड, और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पर ये बिल्डिंग है। ठीक है, नाम लिख लेना कि ये बिल्डिंग क्या है क्या नहीं, इस तरीके से पूछी जाए। ठीक है, मल्टी स्टोरी की हाइट पूछी है सिंपल तरीके से, और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे बना देते हैं, जो ये एंगल है 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अपने अनुसार नाम लिख देना, जो भी आप नाम रखना चाहें। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। बस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और कुछ हमारे सामने गिवन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर गिवन हो तो समझ जाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है, ये हमारे सामने 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगी। इसको हम h मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, ये भी x है और ये भी x हो जाती है। ठीक है, लेट ए बी इक्वल टू में h और ई बी इक्वल टू में डी सी इक्वल टू में x। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे बना देते हैं, एंगल भी बनाने यहाँ पर ज़रूरी हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपने एंगल नहीं बनाए हैं तो देखो ये इसके कॉपी बनेगा, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पर ये 45 डिग्री, बस इतनी चीज़ है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बाई बी। तो ये कितना है हमारे सामने 1/√3, यहाँ पर ये एच एक्स, एक्स इक्वल टू में √3 बाई एच, इतनी चीज़ आ गई। अब दोबारा से एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 45 डिग्री, 10 45, और यहाँ पर आएगा ए सी बाई बी सी। यहाँ पर ए सी की जो वैल्यू है वो बनेगी h प्लस 8, और यहाँ पर ये वैल्यू वैल्यू बनेगी x, और ये 1 है, तो x इक्वल टू में h प्लस 8 कितना आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है √3h, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आएगा √3h माइनस एच बाई 8, एच कॉमन ले लेना, √3 माइनस 1 8, एच की वैल्यू आ जाएगी 8 √3 माइनस 1, तो रेशनलाइज कर लेंगे तो 8 √3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1, तो यहाँ पर 4 √3 प्लस 1 हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये h की वैल्यू आएगी, मगर हमें तो टोटल चाहिए, तो यहाँ पर ए सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 ब्रैकेट √3 प्लस 1 प्लस 8, कितनी बन जाएगी। ठीक है, अब साथ में क्या है, डिस्टेंस भी निकालना, अगर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर देंगे इसे, √3 4 √3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मगर यहाँ पर डिस्टेंस बोला, हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, तो ये चीज़ किस तरीके से बन जाएगी, 3 प्लस √3,
तो यहाँ से ये वाली जो है x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ए सी डी सी यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करना था। दोनों क्वेश्चंस हमने इजीली सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस a river, the angle of a depression of the bank opposite side of a river are 30 डिग्री and 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनी हुई चीजें। ठीक है, अपोजिट बैंक पे बनी हुई है चीजें, नाम लिख लेते हैं यहाँ पे PADB। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा और ये 45 डिग्री आ जाएगा। हाइट बोलिए यहाँ पर, हाइट 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हमारे सामने गिवन है। हमें क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो बस सिंपल है क्वेश्चन, तो एंगल लो इन ट्रायंगल PDA, यहाँ पर लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू PD बटे AD। तो PD कितना है, 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। AD की वैल्यू आ जाएगी 3√3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल PDB। यहाँ पे लिखना है tan 45 डिग्री, यहाँ पे लिखना है PD और यहाँ पे लिखना है DB। तो ये कितना है 1। PD हमारे सामने क्या है 3, DB हमें निकालना है, तो DB हमारे सामने कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर आएगा 3√3 प्लस 2, तो 3 कॉमन है तो 3√+1। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या चीज़ आपको कराई गई है और किस तरीके से कराई गई है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। ठीक है, बस मैं आपको थोड़े से रूल बता देता हूँ ताकि जिससे आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए। कभी भी अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आए और यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है, तो ध्यान रखना कि जो बेस होगा और जो परपेंडिकुलर होंगे वो दोनों सेम होंगे। P इक्वल टू B होगा, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहीं पे वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू हो तो यहाँ पे वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू जो होंगी वो सेम होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है और यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन है 15 सपोज करो। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, तो ये हमेशा √3 से मल्टीप्लाई करके लिखी है, मतलब सामने वाली क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स हो जाएगी बाकी इसके जो नीचे वाली चीज़ गिवन है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ जिसमें यूज नहीं करनी है कि आपको समझ नहीं आए। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ √3 के बारे में, यहाँ पर अगर √3 है तो ध्यान रखना जो इसके नज़दीक वाला है, सपोज करो ये 15 है तो 15√3 ही हो जाएगा, 15√3 ही हो जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि सामने वाला जो है √3 टाइम्स हो जाएगा 60 में, और 30 में जो उसके नज़दीक है नीचे है वो क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब तक आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तब तक एफर्ट्स कम ही लगेंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं। कुछ अगर नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको दोबारा से वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।